इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। अब यहाँ से बच के कहाँ जाएगी गुड्डन? अब कहाँ चली गई गुड्डन? भाई कहाँ छोड़ दिया आपने गुड्डन को? गुड्डन को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, रुको मैं ढूंढता। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। इस होली आपको तो रंग लगा कर रहेंगे जिंदल साहब। आपके साथ तो हम होली खेलने के लिए कब से तैयार हैं। ये है जिंदल परिवार की सासू माँ गुड्डन जिंदल, और ये इनकी पहली होली है बाहर। आओ इन्हें गोवा की होली का मजा दिखाते हैं और ऐसा मजा करवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये है जिंदल परिवार की सासू माँ गुड्डन जिंदल, और ये इनकी पहली होली है बाहर। आओ इन्हें गोवा की होली का मजा दिखाते हैं और ऐसा मजा करवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। वैसे ये रंग तो आप जिंदल साहब से लगवाना चाहती थी ना? रिश्तेदार हो इसीलिए खड़े हो अभी तक। आप किस हक से मुझ पे चढ़ रहे हो? मान लो कि आप इस शादी को दिल से नहीं मानते, इसी वजह से आपकी बीवी के गले में आज मंगलसूत्र भी नहीं है। मंगलसूत्र नहीं था ना गुड्डन के गले में, अब ये भी पहना दिया। हम आपके हाथ से हमारे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आज हमारी जान बचाकर जो हम पे एहसान किया है ना, उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहती है ना दादी, बिल्कुल वैसा ही होगा। एजे खुद अपनी मर्जी से सासू माँ को ये मंगलसूत्र पहनाएंगे, और हमारे होते हुए एजे गुड्डन को मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, बल्कि गुड्डन सासू माँ के गले में अंगद से मंगलसूत्र पहनवाएंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जाने से पहले हमारी साड़ी पहनने का कारण तो पूछती जाइए। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानने को तैयार हूँ गुड्डन। और आज खुद वो अपने हाथों से हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले हैं दुर्गा जी। दुर्गा दी देखिए, मुझसे नहीं होगा ये अरे कोई 50-60 हजार रुपए की हेरा फेरी नहीं है, ये एजे की बॉडी है। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत लग रहा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, एक काम करती हूँ ना, तुम्हारा नामो निशान ही मिटा देती हूँ। जब जिंदा ही नहीं रहोगी तो डर भी नहीं लगेगा, है ना? हाँ? दुर्गा दी आप कैसी बातें कर रही है? ये तो पहले पगले रही एजे को मार दी और अब मुझे मारना चाहती है। इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा था अंगद को कि अपने बड़े भाई को मारे नहीं ना, और उसने मार दिया तो मैं क्या करूं? मैं इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने देती नहीं। पूरी जिंदगी निकल गई एजे की सुनते सुनते। अब क्या गुड्डन की सुनो? नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। एक ही झटके में दोनों हट गए। अब कोई और मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे भी हटा दूंगी, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो सरू। समझी तुम? दुर्गा दी आप जो बोलेंगे ना, मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी। बहुत समझदार हूँ, बहुत जल्दी समझ गई सरू। ये क्या बात हुई? एक तो बताकर भी नहीं गया, ऊपर से फोन भी काट दिया। कहाँ चले गए जिंदल साहब?
समय कहाँ चले गए जिंदल साहब? तू तैयार है ना सरू? ये लो, छिड़को, लो छिड़को, जल्दी। फोन। माफ करना गुड्डन, एजे से तुम अब कभी बात नहीं कर पाओगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमने कहा ना जिंदल साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची, ये तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। चलिए रस्म शुरू करते हैं। क्या आर्या के प्रतिशोध की आग अलग कर देगी साहिल और वेदिका को? पैर छू। वेदिका जी, वैसे एक और रस्म रह गई, सुहागरात की सेज सजानी। क्षितिज के इस नए षड्यंत्र से क्या वेदिका और साहिल बचा पाएंगे आर्या को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अब मर्दों की तानाशाही नहीं चलेगी। औरतों को भड़काना। कबीर अहमद, कबीर अहमद। अब वो दिन भी दूर नहीं, कबीर अहमद को शरिया बोर्ड से निकाल फेंके। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा संभालिए। इसका मतलब है पूरे शहर में जो हल्ला मचा वो हमारे और तुम्हारे नाम पर मचा। ये वाली भी चेक कर लीजिए। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बनता छोड़ के कहीं चले गए थे, या उस पर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर मिला दिया। हाँ, एक लड़की थी। काले काले साइड से इतनी आसानी से आजाद ना हो पाओगे तुम लोग। धमाका होने वाला है होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा सामूहिक विवाह होगा कि माई कभी भूल ही नहीं पाएगी। इनहेल इनहेल इनहेल। हो गया। टेटनेस नहीं संपू, वो नशे का इंजेक्शन था। अब माई सीधा अपनी विदाई में ही उठे। अब सच्चाई बताने का क्या फायदा जब आज तक आप मुझसे झूठ बोलते आ रहे हैं। अब उस वक्त मैं आपके पास रोते हुए आया कि मैं अस्मिता जी से प्यार करता हूँ, अस्मिता जी मुझसे प्यार नहीं करी, मेरे साथ शादी निभाना नहीं चाहती, तब आपको सच्चाई याद नहीं आई, तब आप मुझसे झूठ बोलते रहे। क्यों? हो चुका है मेरे बदले का आगाज मिस्टर शान मौजूदार। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो।